बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब व्यक्ति उपवास करता है, भोजन नहीं करता है, तो उसके शरीर में अनंत जीव रहते हैं, बेचारे उन जीवों का भी घात हो जाता है। तो उस हिंसा का दोष उपवास करने वालों को तो लगता ही होगा, है ना। इस कारण मुनि महाराज को, श्रावकों को उपवास नहीं करना चाहिए। बड़ी अहिंसा प्रेमी हैं। समझो, दो प्रकार के जीव हैं। एक सूक्ष्म जीव होते हैं, एक बादर जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव वो जीव कहलाते हैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। उन्हें तो कभी घात पहुंचता ही नहीं, न वो किसी से बाधित होते हैं, न उनकी को कोई बाधा पहुंचा सकता है। दूसरे प्रकार के जीव जो होते हैं, जिसे बादर जीव कहा जाता है, हाँ, उन जीवों का घात भी होता है। लेकिन जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक शक्य का ही अनुष्ठान किया जा सकता है। हम उपवास आदि करते हैं, कोई तप आदि करते हैं, भोजन का त्याग आदि करते हैं, तो यहाँ उद्देश्य उन जीवों को घात पहुँचाने का नहीं है। उद्देश्य तो अपनी इच्छाओं को रोकने का है। उपवास आदि करने का उद्देश्य अपनी सहन शक्ति बढ़ाने का है। तप करने का उद्देश्य कर्मों की निर्जरा करने का है। तप करने का उद्देश्य जीवों को मारने का है ही नहीं। जैन क्या करें कृपया मांग। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब व्यक्ति उपवास करता है, भोजन नहीं करता है, तो उसके शरीर में अनंत जीव रहते हैं, बेचारे उन जीवों का भी घात हो जाता है। तो उस हिंसा का दोष उपवास करने वालों को तो लगता ही होगा, है ना। इस कारण मुनि महाराज को, श्रावकों को उपवास नहीं करना चाहिए। बड़ी अहिंसा प्रेमी हैं। समझो, दो प्रकार के जीव हैं। एक सूक्ष्म जीव होते हैं, एक बादर जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव वो जीव कहलाते हैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। उन्हें तो कभी घात पहुंचता ही नहीं, न वो किसी से बाधित होते हैं, न उनकी को कोई बाधा पहुंचा सकता है। दूसरे प्रकार के जीव जो होते हैं, जिसे बादर जीव कहा जाता है, हाँ, उन जीवों का घात भी होता है। लेकिन जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक शक्य का ही अनुष्ठान किया जा सकता है। हम उपवास आदि करते हैं, कोई तप आदि करते हैं, भोजन का त्याग आदि करते हैं, तो यहाँ उद्देश्य उन जीवों को घात पहुँचाने का नहीं है। उद्देश्य तो अपनी इच्छाओं को रोकने का है। उपवास आदि करने का उद्देश्य अपनी सहन शक्ति बढ़ाने का है। तप करने का उद्देश्य कर्मों की निर्जरा करने का है। तप करने का उद्देश्य जीवों को मारने का है ही नहीं। जैन धर्म में उद्देश्य के अनुसार कर्म का बंध होता है। अब हम बिना उसके रह भी नहीं सकते। तो आप जब बीमार पड़ जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उद्देश्य उन बैक्टीरियाज को मारने का होता है कि अपने आप को स्वस्थ बनाने का होता है। उद्देश्य जो होता है अपने आप को स्वस्थ बनाने का होता है। हाँ, जब स्वस्थ बनाया जाएगा तो वहाँ एकेंद्रीय अथवा छोटे छोटे जीवों की हिंसा होगी, उससे वे बच नहीं सकते, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। पर जब एक मनुष्य को, जो संगी पंचेंद्री है, मन वाला है, उसको यदि हम बचाने की बात कर रहे हैं, तो एक मनुष्य बचेगा, और जब वो बचेगा तो कई लोगों को अभयदान देगा, धर्म का उपदेश देगा, सही रास्ते पे चलाने के लिए प्रेरणा देगा। वे व्यक्ति पापों का त्याग करेंगे, वे व्यक्ति कई प्रकार की हिंसा का त्याग करेंगे, उनका आचरण सुधर जाएगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो लाभ हो रहा है वो कई 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 गुना अधिक हो रहा है। तो इस बात को समझें। हम यहाँ पर जब उपवास कर रहे हैं
तो जीवों को मारने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कुतर्क कहलाता है कि उपवास आदि नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया गया, उदाहरण भी सिद्धांत का बड़ा गहरा दिया गया कि 12वें गुणस्थान में जब दूसरे शुक्ल ध्यान में वे प्रवेश करते हैं तो उस समय शरीर में रहने वाले समस्त निगोदिया जीव जो होते हैं इस औदारिक शरीर से निष्कासित हो जाते हैं और यह शरीर परम औदारिक बनता है। अब देखना, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तो इस शरीर का गुणधर्म होता है, शरीर में तो हमेशा जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं, उसे कोई भी नहीं रोक सकता और हर बॉडी में होते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे तप के माध्यम से, विशुद्धि के माध्यम से वह ऊपर चढ़ता है तो एक बार जब उस शरीर से जीव निकल जाते हैं तो पुनः उस शरीर में, परम औदारिक शरीर में जीवों की उत्पत्ति ही नहीं होती है। यानी अब वो हिंसा कभी नहीं होगी। हम ना भी कुछ करें तो जीव हमेशा पैदा होते रहते, मरते रहते हैं, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तपस्या के माध्यम से जब हम कर्म निर्चय कर जाते हैं, आत्मा को शुद्ध बना लेते हैं, तो एक स्थिति वो आती है कि जो पुनः पुनः जीवों का जन्म और मरण इस शरीर में कभी होता ही नहीं। तो उद्देश्य उस अवस्था को पाना है, उस अवस्था को प्राप्त करना है कि शरीर में परम औदारिक अवस्था उत्पन्न हो जाए, ताकि आने वाले समय में इसमें जीव की उत्पत्ति ही ना हो। तो वो उत्पत्ति ही नहीं होगी तो फिर मरण भी नहीं होगा, तो फिर किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ इंटेंशन पर आधारित होता है। इंटेंशन जो है अहिंसा धर्म को पालने का है। इंटेंशन जो है अन्य जीवों की, पंचेंद्रिय आदि जीवों की रक्षा का। और उस प्रोसेस में तप का मार्ग तो अपनाया ही जाएगा।